बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट ने 9000 प्लस की जो है वो क्लोजिंग की। सुबह फर्स्ट टाइम में मार्केट 9:22 पर मार्केट हॉल्ट हुई और उसके बाद जो है 10:22 पर मार्केट दोबारा से प्री ओपन हुआ। और अच्छा, यहाँ पर एक दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपने नोट करने हैं। अब जो लास्ट ट्रम्प की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि वॉर जो है ये जल्द ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, और हम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। कोई प्रॉपर पॉजिटिव न्यूज़ नहीं थी कि सीज फायर हो गया और वॉर ख़त्म हो गई है। सिर्फ एक जो है वो इंडिकेशन दी गई कि ये ख़त्म होने वाली है। हमने देखा कि ऑयल की प्राइसेस नीचे आई, क्रूड ऑयल जो है वो नीचे आया, क्रैश हुआ। उसके बाद आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उन्होंने सस्टेन करना शुरू किया और उनकी ग्रीन में क्लोजिंग हुई। उसके बाद एशियन मार्केट्स में जो है वो भी पॉजिटिविटी देखी गई। अब यहाँ पर हमारी मार्केट जो है वो 9000 पॉइंट्स प्लस हुई और उससे पहले हॉल्ट भी हुई। अब यहाँ पर जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव न्यूज़ नहीं थी उस तरह से। सिर्फ अभी एक जो है वो चीज़ बताई जा रही है कि जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म नहीं हुई। अटैक्स उस टाइम पर भी हो रहे थे, ठीक है, मिसाइल उस टाइम पर भी मारे जा रहे थे। जब ये न्यूज़ चल रही थी तब भी ये चीज़ें चल रही थी। तो मार्केट ने क्या इम्पैक्ट लिया? तो आपको बताने का मकसद ये है कि आप सोचें, जिस टाइम सीज फायर की बात होगी, जिस टाइम टेबल पर आके बात होगी, क्योंकि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, 3 दिन और 4 दिन और ये चीज़ लाजमी होनी है। जिस तरह से दुबई की, यूएई की इकॉनमी तबाह हो रही है, टूरिज्म फ्लाइट सारी बंद हो चुकी हैं, ठीक है, और भी बहुत सी हैं, ठीक है, इसी तरह कतर है। ये चीज़ें अब ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं चल सकती और इस चीज़ का प्रेशर ओवरऑल भी देखा जा रहा है। और उसी बेस पर कल एक स्टेटमेंट भी आई ट्रंप की तरफ से कि ये जल्दी वॉर कंप्लीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो उस पर मार्केट का ये रिएक्शन था कि मार्केट 9000 प्लस हुई और हॉल्ट हुई। और आप सोचें, जब ये न्यूज़ प्रॉपर कंफर्म आ जाएगी कि सीज फायर हो रहा है या हम टेबल टॉक कर रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है ये जो 30-40 हज़ार पॉइंट्स रह गए हैं 1,90,000 वाले, मेरा नहीं ख्याल किसी भी सूरत ये रिकवर करना मुश्किल होंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ और आज भी ये बात मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ। न्यूज़ बेस पर जब भी पॉइंट्स निकले हैं, चाहे वो ईरान इसराइल है, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया है, चाहे वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान है, चाहे वो सुपर टैक्स है, चाहे वो कुछ भी है, वो पॉइंट्स वापस मार्केट में ज़रूर आए हैं। अनलेस कोई बड़ी करेक्शन हो, किसी कोई बैड न्यूज़ इस तरह की हो जिसका जो है परमानेंटली जो है वो इम्पैक्ट पड़ रहा हो। लेकिन टेम्परेरी न्यूज़ का रिवर्सल हमेशा मार्केट्स में मिला है, ये आप ऑन रिकॉर्ड जाके देख सकते हैं। अब चलते हैं, और सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये भी एक छोटी सी न्यूज़ का ये इम्पैक्ट है। तो जिस टाइम न्यूज़ आनी है तो क्या होना है, और इन बिटवीन अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो सब्र कर जाएंगे। ऐसे रेट्स नहीं है जिस पर आप कहें जी हम निकल जाएं या अपने पैसे बचा लें या लॉस बुक कर लें। कोई बात नहीं, सब्र करो ना, कारोबार में होता है। कोरोना में क्या कुछ नहीं हुआ, 27,000 पर मार्केट आई, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ दुनिया ने नहीं देखा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो भी दुनिया ने देखा है, ठीक है। तो सब्र से काम किया करें, हौसला रख के काम किया करें। एक अच्छा कारोबारी जो है वो वेट करके काम करता है, सिचुएशन को समझ के काम करता है। आज के अगर हम फीपीलीपी की बात करें, बैंक्स ने कुछ डेट मार्केट में इनकी एडजस्टमेंट ज़रूर थी, लेकिन इन्होंने दोबारा से वो उसी तरह बाइंग पर आना शुरू हो गए हैं और बड़ी अच्छी बड़ी हैवी बाइंग किया आज उन्होंने। आज ब्रोकर ने माल को बेचा है, सेलिंग पर है, कंपनीज हैवी सेलिंग कर रही हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। इस इदारे को भी रोकना पड़ेगा क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है। अच्छा, ये वो मेजर इदारा भी था जो मार्केट को तकरीबन 50,000 से ऊपर जब मार्केट आई थी तो 1,20,30,000 तक लाने में ये इदारा बड़ा जो है इसका रोल था, और इंश्योरेंस कंपनीज का बड़ा रोल था, और उसके अलावा फॉरेन कॉर्पोरेट्स और इंश्योरेंस। अच्छा, इंडिविजुअल्स ने भी आज पैनिक में, इंडिविजुअल सेलिंग पर है। इंश्योरेंस कंपनी ने बड़ी हैवी बाइंग की है। देखें, दो बड़े मजबूत इदारे बाइंग कर रहे हैं, एक बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनीज। और उसके अलावा म्यूचुअल फंड तीसरा इदारा भी जो है बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है, और ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो है वो इंटरेस्ट शो कर रहा है, उन्होंने भी जो है बड़ी अच्छी बाइंग की है। ओवरऑल सिचुएशन देख लेते हैं। ऑल अदर सेक्टर जिसमें ऑटो, रिफाइनरी वगैरह आता है, इसमें म्यूचुअल फंड्स की बड़ी अच्छी बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की, फॉरेन इन्वेस्टर की बाइंग है, हैवी सेलिंग बाय जो है वो इंडिविजुअल्स और कंपनीज हैं।
और विद ब्रोकर। ठीक है, तो बेहतर लग रहा है, मतलब बैलेंस लग रहा है ये सेक्टर। सीमेंट सेक्टर में भी आपकी कोई खास हैवी बाइंग सेलिंग नज़र नहीं आ रही, इंडिविजुअल्स की और कंपनीज की है, लेकिन बाकी बाइंग जो है वो म्यूचुअल फंड्स की बड़ी अच्छी बाइंग है, बैंक्स की बड़ी अच्छी बाइंग है, फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पर कर है सीमेंट सेक्टर में। कमर्शियल बैंक्स में जो है हैवी बाइंग बाय इंडिविजुअल्स और ब्रोकर्स, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है बैंक्स बाइंग कर रहा है, इसमें हैवी बाइंग बाय वो सेलिंग है, सॉरी, हैवी बाइंग बाय इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स। बड़ा क्लियरली ये भी बड़ा बैलेंस सेक्टर है। और उसके अलावा फर्टिलाइज़र मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग गया, इसमें खाली इंडिविजुअल्स की हैवी सेलिंग है और ना होने के बराबर ब्रोकर किया, बाकी थोड़ा थोड़ा माल, लेकिन माल जमा किया जा रहा है। और उसके अलावा फूड एंड पर्सनल केयर में वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा। एक्सप्लोरेशन कंपनीज पीपीएल और जीडीसी, इसमें भी हैवी बाइंग सेलिंग बाय इंडिविजुअल और कंपनीज हैं, और साथ में बैंक्स हैं। बाकी जो है फॉरेन इन्वेस्टर इसमें अच्छी बाइंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैवी बाइंग कर रही हैं विद म्यूचुअल फंड्स। तो काफ़ी हद तक ये भी बैलेंस है। मार्केटिंग कंपनीज पीएसओ शेल वगैरह ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, इसलिए कि इसमें कंपनीज की सिर्फ मेजर सेलिंग नज़र आ रही है, बाकी इंडिविजुअल जो नॉर्मली सेलिंग कर रहा है वो इसमें बाइंग कर रहा है, और उसका साथ म्यूचुअल फंड्स और उसके अलावा जो है वो ब्रोकर भी दे रहे हैं। पावर जनरेशन, इसमें भी इंडिविजुअल आपका मेन सेलर है, बाकी आपका म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाइंग पर हैं। टेक्नोलॉजी में भी आपका मेजर सेलर जो है वो, सॉरी, टेक्नोलॉजी में मेजर सेलर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और बैंक्स जो है वो बड़ी अच्छी बाइंग पर है, और उसके बाद म्यूचुअल फंड्स जो हैं इसमें बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं। फर्दर चलते हैं आगे और टेक्निकली देख लेते हैं क्या सिचुएशन बनती है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो रिक्वेस्ट करूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम नहीं मिल सके। देखिए, ये मैं 1 मिनट इसी इंडिकेटर को अगर यहाँ से ये गायब कर दूँ तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा सपोर्ट है। पहले भी मार्केट जब गिरी थी तो मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट ली थी, ये तकरीबन 1,55,000 का लेवल है। अगर 1,55,000 के ऊपर इंडेक्स सस्टेन कर जाता है तो ये दोबारा जो है वो अपने नए लेवल्स की, पुराने लेवल्स को अप्रोच करेगा। लेकिन बात यही है, अभी टेक्निकल उतने नहीं चल रहे जितना न्यूज़ बेस पर काम चल रहा है, तो न्यूज़ बेस इस टाइम पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निकली देखा जाए तो ओवरसोल्ड पोजीशन से क्रॉस ओवर जनरेट हो चुका है, ऊपर का गैप क्लियरली 15-20 हज़ार पॉइंट्स का जो है वो नज़र आ रहा है, जहाँ पर मार्केट ओवरबॉट हो सकती है। लेकिन फिर वही बात करूँगा कि इस टाइम न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंटिमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल्स जो हैं वो समटाइम्स न्यूज़ के आगे फेल हो जाते हैं। कॉल की तरफ चलता हूं, लेकिन उससे पहले बताता चलूं, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और सेफ काम करना चाहते हैं, ड्यूरिंग द मार्केट टाइम लाइव कॉल्स लेना चाहते हैं, मंथली पैकेज 1500 का है, 3 महीने का 4000, 6 महीने 7,500, 1-to-1 3500 पर मंथ, 1-to-1 गाइड करते हैं कहाँ बाय कहाँ सेल, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है, किस टाइम लेनी है, किस टाइम बेचनी है, हम टोटल गाइड करेंगे। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज 20 लाख और उससे कम पर 20,000 चार्ज करते हैं, 30 लाख पर 30,000, 40 लाख पर 40,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली रिटर्न 5 to 10% होता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए और हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए। कॉल जनरेट करने लगा, लेकिन उससे पहले बताता चलूं कि हम जो काम करा रहे होते हैं डेफिनेटली फंडामेंटल्स देखते हुए, टेक्निकल्स और न्यूज़। अब तो खैर हमारा ये है कि हमारा डेली ग्रुप में न्यूज़ भी चल रहा होता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स क्या कर रही हैं, कहाँ पर मार्केट्स प्लस हैं, क्या बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये चीज़ें हम खाली मार्केट टाइम नहीं, उसके बाद भी थ्रू आउट रात को भी शेयर कर रहे होते हैं। तो आप हमारे साथ मिल के जो है वो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छी कॉल्स ले सकते हैं, और ड्यूरिंग द मार्केट टाइम भी हम आपको लाइव जो है वो ट्रेड करा रहे होते हैं। इफर्ट की कॉल जनरेट कर रहा हूँ, बड़े अच्छे देखें यहाँ पर अगर आप नोट करें ना तो ये इसका बड़ा अच्छा लेवल है। यहाँ से पहले आया, फिर अपसाइड मूव दी, फिर उन्हीं लेवल के पास आया, फिर अपसाइड मूव दी, और दोबारा उन्हीं लेवल से जो है इसने रिवर्सल शो किया है। और अभी इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लोजिंग जो है वो 213 की है। ये बड़े अच्छे इसकी एक्मुलेशन लेवल है, आप इसे होल्ड कर सकते हैं। और फर्टिलाइजर में हमने बाइंग भी देखी है, जैसे ही 212-13 सस्टेन कर गया तो ये 257 की तरफ जाएगा, और इसका आगे डिविडेंड भी आने वाला है, आप वो भी अवेल कर सकते हैं। बाकी ड्यूरिंग द मार्केट टाइम लाइव कॉल्स, इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ से रिलेटेड सब कुछ जानने के लिए हमारे ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं। 0331326002 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।